दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के, क्या अब खत्म होगी भाजपा में रिटायरमेंट बहस? भारतीय जनता पार्टी में पिछले एक दशक से एक सवाल बार बार उठता रहा है, क्या 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए? हर बार यह मुद्दा तब गर्माता है जब कोई वरिष्ठ नेता उम्र की इस सीमा तक पहुंचता है। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, इस बात की चर्चा फिर हो रही है। भारत और खास कर भाजपा की राजनीति पर नजदीकी नजर रखने वाले कुछ जानकारों ने इस चर्चा पर बीबीसी हिंदी से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। बीजेपी में यह चर्चा असल में साल 2014 के आम चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार और द प्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह से बीबीसी हिंदी ने बात की। वह कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, तब पार्टी के कई बड़े नेता इस फैसले से सहज नहीं थे। डीके सिंह के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता मोदी के खिलाफ थे। मोदी को पता था कि अगर इन्हें सरकार में जगह दे दी गई तो उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तभी एक तर्क गढ़ा गया कि 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति में से हट जाएंगे। वह बताते हैं कि भाजपा की ओर से इस नियम का कभी भी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया। यह पार्टी संविधान में भी दर्ज नहीं है। डीके सिंह कहते हैं कि उस वक्त भाजपा के नेता और प्रवक्ता ऑफ द रिकॉर्ड यह बातें पत्रकारों को बताते थे। इसका एक नैरेटिव बनाया गया था, औपचारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया। इसके बाद आडवाणी, जोशी तथा दूसरे वरिष्ठ नेताओं को 2024 में एक मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनाया गया। जानकारी के मुताबिक इसकी आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। उनके अनुसार इस नियम को औपचारिक रूप से सबसे पहले आनंदीबेन पटेल ने स्वीकार किया था। आनंदीबेन पटेल ने साल 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं भी 75 साल की होने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा से ही बीजेपी की विचारधारा, सिद्धांत और अनुशासन से प्रेरित हूँ। इसका आज तक पालन करती आई हूँ। पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 से ऊपर उम्र के नेता और कार्यकर्ता स्वेच्छा से अपना पद छोड़ रहे हैं, जिससे युवाओं को मौका मिले। यह एक बहुत अच्छी परंपरा है। मेरे भी नवंबर महीने में 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस बयान से उस समय यह संदेश दिया गया कि पार्टी में उम्र की एक सीमा तय हो गई है। हालांकि इसके बाद हमेशा इसका पालन नहीं हुआ। पत्रकार अदिति फडणवीस लंबे समय से बीजेपी की राजनीतिक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कामकाज को कवर करती रही हैं। वे मानती हैं कि 75 साल में रिटायर होने के बाद एक संकेत भर था। बीबीसी हिंदी से उन्होंने कहा, बीजेपी में यह जरूर मान्यता रही है कि नेतृत्व को समय समय पर युवाओं को सौंपना चाहिए, लेकिन यह नियम कब लागू हो और कब नहीं, यह पूरी तरह से राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता रहा है। आडवाणी और जोशी को साल 2014 में हंसिए पर डालना जरूरी था, क्योंकि पार्टी नया चेहरा सामने लाना चाहती थी। इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार सुशील गताड़े बीबीसी हिंदी से कहते हैं कि बीजेपी 75 साल वाला नियम असल में एक सॉफ्ट गाइडलाइंस था, न कि एक सख्त प्रावधान। उनके मुताबिक पार्टी में इसका इस्तेमाल वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक तरीके से साइडलाइन करने के लिए किया। उन्होंने कहा, हालांकि जब भी राजनीतिक मजबूरी रही, अपवाद बनाए गए। यही वजह है कि आज यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह नियम केवल आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं के लिए था या सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। दरअसल नजमा अब्दुल्ला और कमल राज मिश्रा केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा थे। इनके बाद वे गवर्नर बने। तब ऐसी चर्चा थी कि उम्र की वजह से ऐसा हुआ है। बीएस येदियुरप्पा ने भी जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब उनकी उम्र 78 साल थी। वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को भी आडवाणी और जोशी की तरह भाजपा में सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया था।
तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद सारे 75 से ऊपर के नेताओं को ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों यह स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी संविधान में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र में रिटायर नहीं होंगे। अमित शाह ने कहा था, यह भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही यह टर्म पूरा करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह कंफ्यूजन बस खड़ा किया जा रहा है। यह बहस एक बार फिर तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने इस साल जुलाई में एक बयान दिया। उन्होंने आरएसएस के वरिष्ठ नेता मरोपरांत पिंगले का एक अनुभव साझा किया। भागवत के मुताबिक एक समारोह में जब पिंगले को सम्मानित कर शॉल दिया गया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे 75 साल की उम्र में शॉल दिया है। मैं जानता हूँ उनका क्या मतलब होता है। जब किसी को 75 साल की उम्र में सम्मानित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आप हट जाइए और हमें काम करने दीजिए। अदिति फडणवीस इस संदर्भ में कहते हैं कि इस बयान के पहले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि उनकी पार्टी संघ के बिना भी चुनाव लड़ सकती है। वह कहती है, उस समय भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता जोर शोर से नड्डा के बयान का विरोध नहीं किया। भागवत का बयान इसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भागवत के इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि कहीं वह प्रधानमंत्री मोदी की ओर तो इशारा तो नहीं कर रहे हैं, जो इस साल 75 साल के हो रहे हैं। इसके बाद भागवत ने अपने बयान को साफ करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के बारे में या भाजपा के किसी अनौपचारिक नियम की बात नहीं कर रहे थे। संयोग से इस साल मोहन भागवत भी 75 साल के हो गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता औपचारिक रूप से इस चर्चा पर टिप्पणी करने से बचते हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने नाम न जाहिर करते हुए शर्त पर अपनी राय दी। भाजपा के एक पूर्व सांसद बीबीसी हिंदी से कहा, हाल ही के चुनाव में 75 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों को टिकट दिया गया है क्योंकि वह पार्टी के लिए उपयोगी हैं। दूसरी ओर कई सदस्यों को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वह 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक नियम नहीं है, इसलिए यह सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता। दूसरी ओर एक युवा नेता कहते हैं, रिटायरमेंट के एक आयु होनी चाहिए। यही एक सच्ची लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी क्योंकि इससे युवाओं को अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का मामला अलग है। कुछ राजनेता ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, वे युवाओं को मार्गदर्शक क्यों नहीं कर सकते और पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद क्यों नहीं कर सकते? उन्हें आधिकारिक या संवैधानिक पदों पर रहने की क्या जरूरत है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बहस असल में भाजपा के भीतर कभी औपचारिक रूप से थी ही नहीं। आदिति फडणवीस कहती हैं कि यह सवाल कभी या था भी नहीं, यह आगे कभी होगा भी नहीं। यह एक नकली बहस है। भाजपा के बहुत से पदाधिकारी हैं जो जल्द ही 75 के होने वाले हैं। यह अनकहा नियम हमेशा बहुत सिलेक्टिव तरीके से लागू किया गया है। सुनील गताड़े की यह राय है कि वह कहते हैं कि यह डिबेट कहां से आई, भाजपा में कभी ऐसी बहस थी ही नहीं। शीर्ष नेतृत्व के निर्णय लिया गया और पार्टी को मानना पड़ा, लेकिन ऐसा नियम कभी भी शीर्ष नेतृत्व पर लागू नहीं होते हैं। डीके सिंह मानते हैं कि नियम औपचारिक नहीं है, लेकिन भाजपा और संघ ने ऐतिहासिक तौर पर युवा नेताओं को मौका दिया है। वह कहते हैं कि बीजेपी ने यह एक संस्कृति है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद जैसे युवा नेताओं को मौका दिया था। भाजपा एक HR पॉलिसी काफी मजबूत है। वह लगातार नए नेताओं को ऊपर लाती है। संघ की भी यह संस्कृति है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।